कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया सिर्फ लाइव इंडिया पर। इंडिया के प्रायोजक है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। दिल्ली की गद्दी संभालते ही केजरीवाल ने जारी किया फरमान, मंत्री अफसरों को नहीं मिलेगी लाल बत्ती, सुरक्षा भी जरूरी होने पर ही राजेंद्र कुमार को बनाया गया मुख्य सचिव, मंत्रियों के निजी सचिव भी रखे। केजरीवाल के कमान संभालते ही बीजेपी का हमला तेज, गडकरी का आरोप, एक होटल में उद्योगपति ने कराई थी कांग्रेस और आपकी डील, पार्टी ने आरोपों को नकारा। केजरीवाल ने सभी 6 मंत्रियों के बांटे विभाग, वित्त, ऊर्जा और पानी रखा अपने पास। सिसोदिया को शिक्षा, सौरभ को परिवहन, रॉकी बिरला को महिला और बाल विकास की जिम्मेदारी। आदर्श घोटाले पर राहुल के बयान पर फंसी कांग्रेस को बचाने सोनिया आई सामने, कहा पार्टी बातचीत से सुलझाएगी मामला, बीजेपी ने तेज किया हमला। चेन्नई में बीसीसीआई की आपात बैठक खत्म, ललित मोदी की एंट्री को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का हुआ फैसला, मोदी के सहयोगी आबदी का बयान, मीटिंग में हुई बदसलूकी। मशहूर अभिनेता फारूक शेख का दुबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन, फिल्म जगत को गहरा सदमा। और डरबन टेस्ट में शुरुआती झटके के बाद कैलिस और जुबली ने संभाली पारी, करियर के आखिरी टेस्ट में कैलिस अर्धशतक जमाकर क्रीज पर चले। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है 7 बजे की खबरों में। आपके साथ मैं हूं देवेश के वशिष्ठ। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री बने हैं और उन्होंने अपने 6 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलवाई। तो दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। ऐतिहासिक रूप से ये जीत अरविंद केजरीवाल ने हासिल की है। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर आज अरविंद केजरीवाल को उपराज्यपाल नजीब जंग ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। शपथ ग्रहण के साथ ही केजरीवाल ने अपना कामकाज भी संभाल लिया। नेता जमीन पर आ जाए, ऐसी राजनीति हजारों बार देखी है, लेकिन जनता मंच पर सवार हो ऐसी राजनीति भी रामलीला मैदान पर दिखाई दी। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो मुख्यमंत्री पद की शपथ भले ले रहे हैं, लेकिन दिल्ली के 1.5 करोड़ लोग खुद को मुख्यमंत्री और विधायक और मंत्री समझें। अरविंद केजरीवाल ने 1.5 करोड़ दिल्ली वासियों का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि ये उनकी जीत है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने काम करना शुरू कर दिया और सचिवालय जाकर कैबिनेट की पहली मीटिंग के बाद कुछ फैसले भी किए। 6 सचिवों को बदला गया, मुख्य सचिव को बदला गया। आपको ये बताते हैं कि विभागों का बंटवारा किस तरीके से हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने खुद
वित्त मंत्रालय अपने पास रखा है, ऊर्जा मंत्रालय अपने पास रखा है और जनता से जो 700 लीटर मुफ्त पानी हर रोज देने का वायदा किया है, इसे पूरा करने के लिए जल विभाग भी अपने पास रखा है। और मनीष सिसोदिया शिक्षा और पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया को दी गई है। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गए हैं और उनकी कैबिनेट में युवा 6 लोगों में से ज्यादातर युवा हैं। विभागों का बंटवारा किस तरीके से किया गया ये आपको बता रहे हैं। सोमनाथ भारती खाद्य और आपूर्ति विभाग सोमनाथ भारती के जिम्मे है। इसके अलावा राखी बिरला जो सबसे युवा विधायक चुनी गई हैं, विभागों का बंटवारा महिला और बाल कल्याण विभाग राखी बिरला के हवाले है। 3 महिला विधायकों में से एक राखी बिरला को महिला और बाल कल्याण विभाग दिया गया है। इसके अलावा सत्येंद्र कुमार जैन को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि दिल्ली के नए स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र कुमार जैन। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज को परिवहन मंत्री बनाया गया है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है और श्रम मंत्रालय और SC/ST मामलों का जो मंत्रालय है वो गिरीश सोनी के हवाले किया गया है। उपराज्यपाल नजीब जंग ने इन सभी को रामलीला मैदान पर शपथ दिलवाई, पद और गोपनीयता की। और कैबिनेट मीटिंग के बाद अरविंद केजरीवाल जब बाहर निकल के आए तो उन्होंने क्या कहा, आइए ये आपको बताते हैं। चेहरे बदलते थे लेकिन पूरी व्यवस्था एज इट इज रहती थी। इस बार जो कुछ हुआ ये केवल चेहरे नहीं बदले, पार्टियां नहीं बदली है। इस बार एक बहुत अद्भुत घटना हुई है दिल्ली के अंदर और दिल्ली की जनता तैयार बैठी हुई है। अभी तक ये होता था कि अभी तक जैसे सरकार चलती थी कि बेईमानी को रिवॉर्ड किया जाता था और ईमानदार को साइडलाइन कर दिया जाता था। अब ईमानदारी को रिवॉर्ड किया। कोई ये कहा कि जो मैनिफेस्टो है आम आदमी पार्टी का, वो मैनिफेस्टो सब लोग पढ़ें और उसको कैसे क्रियान्वित करना है ये सब लोग सोचें और जनता की सेवा करने का एक भाव रखना है सारी ब्यूरोक्रेसी को। और जनता की सेवा करने में अगर कोई अड़चन आ रही है किसी कानूनी तरफ से या कोई, तो मेरे पास आए, मैं उनका समाधान निकालने की कोशिश करूंगा। और दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर आज केजरीवाल को उपराज्यपाल नजीब जंग ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। शपथ ग्रहण के साथ ही केजरीवाल ने अपना कामकाज संभाल लिया। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं। नेता जमीन पर आ गए, ऐसी राजनीति हजारों बार देखी है, मगर जनता मंच पर सवार हो जाए, ऐसी राजनीति पहली बार देखी है। श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। राजनीति का इतिहास हमसे और आपसे बेहतर दिल्ली का ये रामलीला मैदान जानता है, जिसने कई जश्न देखे हैं, कई आंदोलन देखे हैं और उन आंदोलनों की मशाल में सरकारों को झुलसते देखा है। मगर जिन्ना से अन्ना तक के सफर में सियासत का ये चेहरा इस मैदान में पहली बार देखा। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं। ये एक बहुत बड़ी जीत है, दिल्ली के लोगों की जीत है। मैं परमपिता परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो ये जीत हुई है ये वाकई एक कुदरती करिश्मा लगता है। नहीं तो आज से 2 साल पहले हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इस देश में ऐसी क्रांति आएगी जब हम भ्रष्ट पार्टियों को उखाड़ के फेंक देंगे और असल में जनता का राज स्थापित होगा। करिश्मा कुदरत का है और बदलाव कुदरत के प्रति। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम
पैगाम हमारा। खुले आसमान में सत्ता की कसमें पहली बार खाई गई। जनता के समंदर में दावों और वादों की लहरें पहले भी उठी, लेकिन उस आम आदमी के मेहमान से मेजबान बनने का किस्सा मुल्क के इतिहास में पहली बार दिखा। आपकी दिल्ली, आपकी सरकार। ये अरविंद केजरीवाल ने शपथ नहीं ली, इन 6 मंत्रियों ने शपथ नहीं ली। आज दिल्ली के हर नागरिक ने मुख्यमंत्री की और मंत्री की शपथ ली है। ये सारी लड़ाई जो हम लोगों ने लड़ी थी, ये सारी कवायद जो हम लोगों ने की थी, ये कवायद हम लोगों ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं की थी। ये सत्ता के किले तोड़ के सत्ता जनता के हाथ में देने के लिए की थी। दोस्तों, आपकी दिल्ली अब आपके हवाले हो गई है और शुरू हो गई है आम राज से राम राज की बोलती ही नदी। राजनीति एक खेल है जो अक्सर दावों और उम्मीदों के बीच खेला जाता है। केजरीवाल भी उन्हीं वादों और अरमानों के बीच खड़े हैं और चुनौती उस फासले को मिटाने की है ताकि सरकार और जनता के सरोकार के बीच सियासत की गुंजाइश न रहे। आज आम आदमी की जीत हुई है। दिल्ली के लोगों ने इस बार दिल्ली विधानसभा के चुनावों में एक बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। अभी तक हम लोग, इस देश के लोग बिल्कुल निराश हो चुके थे। हमें लगता था इस देश का कुछ नहीं हो सकता, ये देश तो बिल्कुल गर्त में जा रहा है। इस देश की राजनीति ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। लेकिन इस बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव में दिल्ली के लोगों ने दिखा दिया कि ईमानदारी से भी राजनीति की जा सकती है, ईमानदारी से चुनाव लड़े जा सकते हैं और ईमानदारी से चुनाव जीते जा सकते हैं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली है, लेकिन इस सत्ता तक पहुंचने से पहले भी केजरीवाल ने दिल्ली के जनता दरबार में कुछ कदमें खाई थी। वो आदत अब निभाना होगा। ये साबित करना होगा कि सियासत का ये नया रंग सिर्फ छलावा नहीं है। ये बताना होगा बदलाव की वो हवा सिर्फ हवाई सपना नहीं है। अरविंद की कामयाबी नया इतिहास है, लेकिन जनता के जज्बातों से मिलने वाली सत्ता देश का पुराना इतिहास है। इस इतिहास को समझना भी अब अरविंद की जिम्मेदारी है, क्योंकि जज्बातों के गुनहगारों को चुनौती देने कल नए अरविंद भी आएंगे। भारत माता की, भारत माता की। रामलीला मैदान में ही जन लोकपाल के आंदोलन से लेकर और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने तक अरविंद केजरीवाल ने आम जनता की ताकत को साबित कर दिया। लेकिन अब बारी अरविंद केजरीवाल की है। अब उन्हें अपने आप को जनता की कसौटी पर खरा उतर कर साबित करना है। कैमरामैन रामगोपाल त्रिपाठी के साथ विकास चंद्र, लाइव इंडिया, दिल्ली। और सरकार बनने के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्रियों के विभाग भी बांट दिए और इसके साथ ही दिल्ली सचिवालय में आज केजरीवाल ने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक हुई। केजरीवाल नितिन गडकरी पर क्या बोल रहे हैं ये देखते हैं, लेकिन पहले को बोला है और मैं मंडे या ट्यूसडे तक आपको बताता हूँ कुछ कॉन्क्रीट निकल के आएगा। मीटिंग का मीनिंग क्या, मतलब जल्द से जल्द फैसले लेना चाहते हैं आप फ्लोर पे प्रूव करने से पहले? सर, फ्लोर पे प्रूव करने के पहले भी और बाद में भी फैसले लेंगे, क्योंकि काम करना है ना। हम यहाँ पे कोई 24 घंटे के लिए सोमवार तक इंतजार कीजिए। मैं अभी कौशाम्बी जा रहा हूँ जी। मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ और एक घर ये लोग देख रहे हैं और मैं जल्द 2-3 दिन में शिफ्ट करने की कोशिश करूंगा दिल्ली में। अभी देख रहे हैं वो लोग। जब तक अरविंद कौशाम्बी रहूँगा तब तक कौशाम्बी रहूँगा। अभी मेरे को पता चला, उसका मैं पता करा रहा हूँ। लेट मी जस्ट ट्राई टू फिगर आउट। एक बार पता चल गया वो बता दिया। वो कल मनीष गया था।
अरे उनके लिए टेंट नहीं लगा है। तो फिर कल सुबह करते हैं उनका। नहीं, कल मैंने अपने घर पे कई सारी मीटिंग रखी है। अरे दिल्ली वालों से कोई संदेश, क्योंकि आप हमेशा कह रहे हैं। मैं दिल्ली वालों से ये कहना चाहता हूँ, पहली चीज तो दिल्ली वालों को बधाई देना चाहता हूँ। अभी तक चुनावों में पार्टियां बदलती थी, चेहरे बदलते थे। इस बार पहली बार है कि कम्प्लीटली नॉन पॉलिटिकल लोग पद ग्रहण कर रहे हैं। और हम लोग जो हैं, मैं जितने मंत्री हैं, विधायक हैं, हम लोग बहुत ही छोटे लोग हैं, बहुत मामूली लोग हैं और हमारी कोई औकात नहीं है। जो कुछ भी कर सकेंगे हम दिल्ली वालों के साथ मिलके कर सकेंगे जी। हम सब लोगों को मिलके करना पड़ेगा, हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को भगवान की कृपा से एक अच्छा अवसर मिला है। सारे जने अगर हम इकट्ठे हो जाएं दिल्ली के लोग, तो इस बार हम लोग एक जोर का धक्का मार के दिल्ली को पहले भ्रष्टाचार और महंगाई से। तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही बीजेपी ने हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के प्रभारी नितिन गडकरी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस में डील हुई है। नितिन गडकरी ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली के एक बड़े होटल में देश के एक बड़े उद्योगपति ने केजरीवाल और कांग्रेस के बीच नेताओं में एक डील कराई है और उस होटल में दोनों ने मिलकर क्या कहा, क्या खाया, कैसे थे, ये सब जानकारी देने वाले व्यक्ति ने, नितिन गडकरी ने कहा कि उन्हें खुद बताया। जो बीच में मीडिएटर थे उन्होंने बताया कि अब जो नई सरकार बन रही है वो उसकी एक डील हुई है। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए डील है। बीजेपी के इस आरोप को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों हालांकि खारिज कर रहे हैं। दिल्ली के एक बड़े होटल में हमारे देश के एक बड़े उद्योगपति ने अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के नेताओं में एक डील करा के दी है। उस होटल में दोनों ने मिलकर क्या कहा, क्या खाया, कैसे थे, सब जानकारी देने वाले व्यक्ति ने मुझे खुद बताया। जो बीच में मीडिएटर करके काम कर रहे थे उन्होंने बताया कि अब नीति इतनी है कि किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को रोको, और इसलिए मुख्यमंत्री बनकर केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात कर रही थी, वो कांग्रेस पार्टी अब केजरीवाल को समर्थन करके केजरीवाल जी ये नीति बना रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो सपना देखा है कि किसी भी स्थिति में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने नहीं देना और भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में शासन नहीं आने देना, इस बात के लिए आम आदमी पार्टी का उपयोग करके हम भारतीय जनता पार्टी का कैसा नुकसान कर सकते हैं, उनको सत्ता से कैसे रोक सकते हैं, यही योजना कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। मामले में नितिन गडकरी जी का बहुत अच्छा अनुभव है। कोल ब्लॉक घोटाले में उनका नाम रहा है। हम लोगों ने प्रदर्शन भी किया था उस समय। उनके एक नजदीकी राज्यसभा के सदस्य अजय संचेती जी वो कोल ब्लॉक घोटाले में शामिल रहे हैं। नितिन गडकरी साहब अपने जोशी को अपनी कंपनी का डायरेक्टर बनाते हैं, ड्राइवर को डायरेक्टर बनाते हैं। ये सारी कला और महारत उनके पास है। तो किस प्रकार की ब्रोकर डील हो सकती है उसका अनुभव उनको बहुत बेहतर है। तो नितिन गडकरी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक डील हुई है। ये डील एक बड़े उद्योगपति ने एक बड़े होटल में कराई और मकसद था कि बीजेपी को रोका जाए। सुमित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, किस बिना पर नितिन गडकरी ये सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं? कुछ वजन है इन बातों में? तौर पर दिवेश, ये बात शायद कह सकते हैं कि 1 या 2 दिन पहले से भी बात बीजेपी के अंदर कही जा रही थी। खुद जगदीश मुखी ने ये बात कई बार कही कि उनके पास शायद इस बात के सबूत जरूर है कि एक बड़े होटल के अंदर एक बड़े व्यापारी ने ये पूरी मीटिंग अरेंज कराई और दोनों के बीच जो सौदेबाजी। लेकिन लगातार जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि करीब 2 दिन हो चुके हैं इन बातों को कहते हुए, खुद आज जिस तरीके से दिल्ली के प्रभारी है नितिन गडकरी ने ये बात कही। लेकिन आखिरकार ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार बीजेपी ये चीजें सामने क्यों नहीं रख रही है? क्या बीजेपी ये बयानबाजी सिर्फ इसलिए कर रही है कि कहीं न कहीं उनको ये बात दर्शानी है, या फिर उनका डर झलक रहा है कि शायद आने वाले लोकसभा चुनावों में उनको कहीं न कहीं केजरीवाल फैक्टर से नुकसान पहुंच सकता है? तो ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर भी बीजेपी की कई चीजें हैं स्पष्ट नहीं दिखती हैं। दिवेश, सुमित, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका।
तो शुरुआत हो गई है उस राजनीति की जिसे अरविंद केजरीवाल कीचड़ कह रहे हैं। अब इस कीचड़ में उतर गए हैं तो दाग धब्बों से गुजरना होगा। यहां हम एक छोटे ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद वो तमाम चुनौतियां जिससे अरविंद केजरीवाल को दो चार होना पड़ेगा। जब है समाधान फिर क्यों है परेशान, आओ अशोक क्लिनिक होके विवाहित जीवनों के। अशोक क्लिनिक, चांदनी चौक, दिल्ली। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाया उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन सत्ता का ये ताज बेहद कांटों भरा है। पहले ही दिन से सरकार के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हुआ है और लोगों की उम्मीदों को पूरा करने का दबाव भी है। तो मैंने सबको ये कहा कि जो मैनिफेस्टो है आम आदमी पार्टी का, वो मैनिफेस्टो सब पढ़ें और उसको कैसे क्रियान्वित करना है ये सब लोग सोचें, और जनता की सेवा करने का एक भाव रखना है सारी ब्यूरोक्रेसी को। और जनता की सेवा करने में अगर कोई अड़चन आ रही है किसी कानूनी तरफ से या कोई, तो मेरे पास आए, मैं उनका समाधान निकालने की कोशिश करूंगा। कितनी बदलेगी आपकी जिंदगी? मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सत्ता संभालते ही कैबिनेट की मीटिंग और मीटिंग में जाते ही दिल्ली के बाबुओं को चुनावी घोषणा पत्र रट लेने की नसीहत। वैसे ये जरूरी भी है क्योंकि इन अफसरों को हर रोज अरविंद के इम्तिहान झेलने होंगे। खैर, घोषणा पत्र को रटना जितना आसान है, उन घोषणाओं को मुकम्मल बनाना उतना ही मुश्किल। अरविंद का अग्निपथ। अरविंद का अग्निपथ खुद अपने वादों से जुड़ा है। वो वादे जो आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में शुमार हुए और जिनसे देश की 1.5 करोड़ की आबादी अब बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाए बैठी है। ये वादे पूरे कैसे होंगे, उससे पहले उन वादों से रूबरू होना जरूरी है। केजरीवाल का सबसे बड़ा दावा है दिल्ली में बिजली के दामों में 50% कटौती का, हर घर में 700 लीटर मुफ्त पानी देने का, दिल्ली में 15 दिन के भीतर जन लोकपाल लाने का, झुग्गी में रहने वालों को पक्का मकान देने का, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का, प्राइवेट स्कूलों की फीस और डोनेशन पर लगाम लगाने का। दिल्ली में ऊर्जा मंत्रालय खुद अरविंद केजरीवाल के पास है और केजरीवाल अब भी इस दावे पर कायम है कि बिजली के दाम आधे हो सकते हैं, लेकिन कुछ जानकार केजरीवाल के दावे से इत्तेफाक नहीं रखते। इसमें से बिजली
कि तो टैरिफ जो है DER फिक्स करता है, टैरिफ तो ये कम कर नहीं सकते, और टैरिफ DER भी अभी कम नहीं कर सकता क्योंकि साल में एक दफा फिक्स होता है, अगले साल का टैरिफ देखी जाएगी। उसका ये कहते हैं हम अकाउंट्स कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, जो भी होगा उसका इफेक्ट वो अगले साल ही पड़ेगा, इस साल उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता। वैसे कुछ जानकार ऐसे भी हैं जिनके मुताबिक बिजली के दाम वाकई कम हो सकते हैं, लेकिन इस काम में भी थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। मैं ये कह सकता हूँ बिजली कम हो सकती है, बहुत स्कोप है, पावर परचेज मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा, कंपटीशन लाना पड़ेगा, और भी कई एक छोटे मोटे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखा जाए तो कम आ सकते हैं, बट ये प्रोसीजर्स के थ्रू आएंगे। रही बात दिल्ली के घर घर में 700 लीटर मुफ्त पानी देने की, तो यहाँ जानकारों को गुंजाइश दिखाई देती है, लेकिन 24 घंटे के भीतर ये काम मुश्किल है। पानी वाला तो पूरा किया जा सकता है, एक दिन में मैं कहता हूँ नहीं हो सकता, 15 दिन में हो सकता है, उसकी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं है। ये कहते हैं इतने तो प्रॉफिट हो ही रहे हैं जल बोर्ड को, सारे बाकी जल बोर्ड के काम बंद कर दो, डेवलपमेंट वर्क वगैरह सब बंद कर दो और तब पानी फ्री देना शुरू कर दो लोगों को, तो जल बोर्ड को, इसको पानी वाले को तो मैं इम्पॉसिबल नहीं कहूंगा। दिल्ली में 15 दिन के भीतर जन लोकपाल बिल पास कराने के दावे पर भी जानकारों को शक है। जहां तक जन लोकपाल का सवाल है वो तो बिल्कुल भी ये नहीं पास कर सकते क्योंकि बिना होम मिनिस्ट्री की अप्रूवल के, मतलब 14 दिन में बिना होम मिनिस्ट्री के अप्रूवल में कोई भी बिल असेंबली में पेश नहीं हो सकता, और उसके लिए एक टाइम कंज्यूमिंग है। पहले आपको यहाँ पे अप्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद वो राज्यपाल अप्रूव करे, उसके बाद वो होम मिनिस्ट्री अप्रूव करे, लॉ मिनिस्ट्री अप्रूव करे, फाइनेंस मिनिस्ट्री अप्रूव करे, और आगे अप्रूवल हो मिनिस्टरों की, तब आपके पास आएगा। 14 दिन में वो काम हो नहीं सकता। खैर, जानकारों की राय बेशक अलग हो, लेकिन केजरीवाल का दावा है कि उनके पास वादों को पूरा करने का फॉर्मूला तैयार है। अब वो फॉर्मूला क्या है, उसका इंतजार पूरी दिल्ली को है। विकास चंद्रा के साथ अशोक राज, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो दिल्ली की जनता ने अपना काम कर दिया, अरविंद केजरीवाल को इतनी ताकत दे दी, अब अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की बारी है, वो क्या करते हैं। 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। PM इंडिया के प्रायोजक है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपको, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर। दिल्ली की गद्दी संभालते ही केजरीवाल ने जारी किया फरमान, मंत्री अफसरों को नहीं मिलेगी लाल बत्ती, सुरक्षा भी जरूरी होने पर ही राजेंद्र कुमार को बनाया मुख्य